हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शफी। हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। अगर आप लोगों ने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, मैं आपको एश्योर करता हूँ ये वीडियोज़ देखने के बाद जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, इनको देखने के बाद आपका जो भी डाउट होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखोगे इंटरेस्ट के साथ तभी तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको एंड तक ज़रूर देखना फिर आपको कितना मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको कितने डाउट्स क्लियर अच्छी तरीके से हो जाएंगे। बस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, कोई आएगा बताएगा कि सर वो आपने तो वो डाबर नियरेस्ट ट्रायड्स, वो मेंडलीवस पीरियोडिक टेबल, वो तो आपने पढ़ा ही नहीं। अरे यार, वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस में है। अब वो चीज़ें मैं कभी नहीं पढ़ाने वाला जो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर फिर भी मुझे टाइम आया लास्ट तक तो मैं कभी अलग लेक्चर में पढ़ाऊँगा, सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ा सकता। और जो आपके सिलेबस में नहीं है वो उनके आने के चांसेस ज़ीरो है, ये बात याद रखना। वो कभी भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने वो चीज़ें नहीं ली है। आज मैं सीधे आया किस पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है, इसी से क्वेश्चन भी आते हैं, ये बात याद रखना। अब हम बात करेंगे किसकी, पीरियोडिक टेबल की। पहले हम बताएंगे पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल होता है अरेंजमेंट एलिमेंट्स का। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इस तरह की जो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? ये अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इस तरह से कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब देखो, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है, चाहे वो केमिकल हो फिजिकल हो, सारे एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, तो इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो ये पीरियोडिक टेबल अब समझ में आया। अब हम बात करेंगे, देखो 1913 में कौन आया? एक इंग्लिश फिजिस्ट आया जिसका नाम था हेनरी मोजली। इसने ऑब्जर्व किया था रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट्स। अब इसने क्या कहा? इसने प्लॉट किया ग्राफ। क्या किया इसने? प्लॉट ग्राफ किया किसके दरमियान? अंडर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर। अब कोई चूजा पहले आएगा, बताएगा सर मुझे एटॉमिक नंबर ना पता है। कोई तो बताएगा सर मुझे एटॉमिक नंबर ना पता है। अब उनके लिए पहले बताऊंगा एटॉमिक नंबर होता क्या है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पढ़ना था, फिर भी उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उनके लिए बता रहा हूँ। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स एक एटम में है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब कोई चूजा बताएगा सर मैंने तो पढ़ा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, वो भी होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन वो तो होता है न्यूट्रल एटम में जिस पे कोई चार्ज ना हो। मान लो सोडियम है, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इस पे चार्ज है तो फिर क्या करोगे? तो फिर तो वो डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? फ्लॉप होती है। तो एक ही डेफिनेशन रहती है, फिर कौन सी है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात याद रखना। अब ये तो बता दिया नंबर ऑफ, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर है? इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर आप देखोगे कौन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो ऐसे ही मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है आप बता सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। मतलब खाली आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिनने हैं तो आप बता सकते हो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो सकता है। अब और एक चीज़ है, और एक टर्म है, वो है एटॉमिक मास। कोई बताएगा आप शाल मुझे एटॉमिक मास बता दो। अब एटॉमिक मास क्या होता है? वो इतना मुश्किल भी नहीं है। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है एक एटम में उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। अगर आप हीलियम लोगे देखोगे इसका एटॉमिक मास कितना है? 4। अगर आप ऐसे ही देखोगे आगे देखोगे, नियॉन देखोगे उसका 20 है। अगर आप मतलब देखोगे मतलब इनका फिर क्या है,
वो आपको क्या देखना है, कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है एक एटम में, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। अब देखो जो मैं यहाँ बोल रहा था, मैंने बोला उसने ग्राफ प्लॉट किया किसके दरमियान, अंडर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर के दरमियान। अब तो समझ में आया होगा एटॉमिक नंबर। देखो जेड किसकी सिंबल है, एटॉमिक नंबर की, ये बात याद रखना। अगर एटॉमिक मास की सिंबल देखनी है तो इसकी सिंबल क्या है, ए। जब इसने ग्राफ एटॉमिक नंबर और किसके दरमियान, फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी के दरमियान डाल दिया, तो ये यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इसने क्या बताया, इसने इसी के आधारित पर फिर क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर्स की। पहले जो मिथ थी वहाँ पे बोलते थे कि वो पीरियोडिक फंक्शंस है किसकी, एटॉमिक मास की। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया ना, इसने बताया कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शंस है किसकी, एटॉमिक नंबर्स की। अब आप बताओगे सर ये क्या मतलब हुआ, हमें तो समझ में ना आया। तो ये होता है कि आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती है। अब कितना ईजी है, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल वो क्या होती है, रिपीट होती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये किस पे बेस है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस है, ये बात याद रखना। ये किस पे बेस है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। अब हम यहाँ पे देखो, ये है क्या, पीरियोडिक टेबल है। ये देखो ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो जो ये है ना, ये होती है वर्टिकल लाइन्स। क्या है, वर्टिकल लाइन्स। अब ये जो है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स। अब आप बताइए सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स क्या होती है और वर्टिकल लाइन्स क्या होती है। ये है वर्टिकल लाइन्स और ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन्स। अब आप बताओगे वर्टिकल लाइन्स क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप्स। वर्टिकल लाइन्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्रुप्स, ये होते हैं ग्रुप्स वर्टिकल लाइन्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। अब आप बताओगे ग्रुप्स, देखो ये है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ये इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। समझ आया। अब देखो ये जो ग्रुप्स है ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 18। अगर आप पीरियड्स देखोगे, पीरियड्स टोटल कितने होते हैं, पीरियड्स टोटल होते हैं 7। अब देखोगे, अब बताओगे सर कौन कौन सा ग्रुप, यहाँ से देखो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक देखो टोटल कितने हैं, 18 ग्रुप्स है। कितने, 18 ग्रुप्स। पीरियड्स कितने हैं, ये देखो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7। अब देखो पहले अगर आप पहला पीरियड देखोगे, पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। अगर आप दूसरा देखोगे इसमें कितने हैं, 8 एलिमेंट्स। अगर आप तीसरा देखोगे इसमें भी कितने हैं, 8 एलिमेंट्स। अगर आप चौथा देखोगे इसमें कितने हैं, 18। पांचवा इसमें भी 18। फिर देखो 32 और यहाँ से 32। ये जो 7वां पीरियड है ना, ये इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, ये इनकम्प्लीट है, ये अभी फिलर नहीं है, ये बात याद रखना। अब ये समझ आया, पहले जो पहला पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स है, उसमें आपको 2 ही एलिमेंट्स है, ये बात याद रखना। दूसरे पीरियड में कितने हैं, 8 एलिमेंट्स है। तीसरे पीरियड में कितने हैं, 8। चौथे में कितने हैं, 18। पाँचवें में भी कितने हैं, 18। और ये छठे में 32 और ये सातवें में भी 32। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो भी बोल रहा था, पीरियड्स मैंने बताया वो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और ये कितने होते हैं, 7 इन नंबर होते हैं। जो ये पीरियड नंबर है ना, ये करस्पॉन्ड करता है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अब आप बताओगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे मैं मतलब जब आप वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे ना, वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे मैं इतना बताऊंगा वो क्या इंडिकेट करता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये शल इंडिकेट करता है। कौन सी शल है, या एनर्जी लेवल जिनको हम बोलते हैं, एनर्जी लेवल।
कौन, जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये शेल या एनर्जी लेवल इंडिकेट कर रहा है। अब एग्जांपल आप बताओ कि ये पीरियड नंबर मतलब ये कॉरेस्पॉन्ड मतलब करता है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या होता है। देखो आप लो हाइड्रोजन किस पीरियड से बिलोंग करता है, पहले पीरियड से। अगर आप देखोगे इसका जो शेल है ना, इसकी मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ही शेल में है, यानी कि जो इसका एन है वो क्या है, वो है 1। जो इसका एन है वो क्या है 1, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में है, तो इसका जो एन है वो क्या है 1 है। अगर आप दूसरा ये पीरियड देखोगे, दूसरे पीरियड में लोगे लिथियम, इसका जो मतलब ये इसका जो पीरियड है वो आता है जो पीरियड नंबर है वो क्या आता है 2, क्या आता है, जो इसका प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी लेवल देखो इसके कितने हैं 2, मतलब इसके 2 शेल्स है ना। एक तो आएगा आप इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3। तो इसके शेल कितने हैं 2, एक तो 1s वाला ये 1 है, दूसरा क्या है 2। अब इसका जो एन वैल्यू है वो कितना है 2 है। इसी तरह जो ये पीरियड नंबर है ये क्या कॉरेस्पॉन्ड करता है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो जो 7th पीरियड है जो मैं अभी बोल रहा था वो क्या है इनकम्प्लीट है, एंड लाइक द 6th पीरियड वुड हैव अ थ्योरेटिकल मैक्सिमम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ 32 एलिमेंट्स। याद रखना जो 7th पीरियड क्या है वो इनकम्प्लीट है, और जिस तरह 6th पीरियड में मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हैं 32, तो इसमें भी कितने माने जाते हैं 32 होते हैं। अभी कंफर्म नहीं है, खाली हम थ्योरेटिकल बेसिस पे कह रहे हैं। देखो 14 एलिमेंट्स दोनों 6th पीरियड और 7th पीरियड के, जिसमें क्या जिनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स। याद रखना जो लैंथेनाइड्स है वो भी 14 एलिमेंट्स है, और जो एक्टिनाइड्स है वो भी कितने हैं 14 एलिमेंट्स है। ये बात याद रखना। दोनों को सेपरेटली प्लेस किया गया है एट द बॉटम। यहाँ पे देखो ये ग्रुप 3 ये क्या है लैंथेनाइड्स और ये क्या है एक्टिनाइड्स। ये बिलोंग किससे करते हैं ये बात याद रखना, ये 6th और 7th पीरियड के साथ बिलोंग करते हैं। ये 6th पीरियड के साथ आता है लैंथेनाइड्स और 7th पीरियड के साथ आता है कौन एक्टिनाइड्स। याद रखना ये किसके साथ बिलोंग करते हैं 6th और 7th पीरियड। और ग्रुप कौन सा आता है इनका 3, ये भी याद रखना ये ग्रुप 3 में आते हैं, ग्रुप 3 में आते हैं। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है वो किस में आते हैं ग्रुप 3 में आते हैं, और जो इनका पीरियड है वो क्या है लैंथेनाइड्स का 6 है और जो एक्टिनाइड्स है उनका क्या है 7 है। ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ग्रुप या फैमिलीज। जो मैंने अभी बताया वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मतलब एलिमेंट्स की मतलब वो एलिमेंट्स जिनके क्या होते हैं सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उनको अरेंज किया जाता है वर्टिकल कॉलम्स में। मतलब देखो आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे ये ले लो नाइट्रोजन नीचे की तरफ, चाहे आप कोई भी लो नाइट्रोजन लो फास्फोरस लो आर्सेनिक लो एंटीमनी, आप देखोगे इनकी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। आउटर की बात कह रहा हूँ, इनर मत लेना क्योंकि इनर तो वेरी करेगा, क्योंकि एडिशन तो होता है इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं ना। तो लेकिन जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहती है सेम रहती है। ये बात याद रखना, चाहे आप ये लो ऑक्सीजन फैमिली लो चाहे आप फ्लोरीन फैमिली, इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहती है ग्रुप्स में सेम रहती है। ये बात याद रखना, पीरियड में डिफरेंट हो जाते हैं लेकिन ग्रुप्स में क्या रहती है सेम रहती है। इनको नंबर कैसे नंबर किया जाता है 1 to 18 जो मैंने कहा था। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 100। देखो याद रखना इसको लास्ट में आपको खाली EM पहले डालना है, जो मैं पहले भी इस टेबल को पहले पढ़ूँ। देखो जो 0 है ना उसका नाम यहाँ पे क्या है नील। अगर आपको भी नेमिंग करना है तो उसका नाम क्या है नील, उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में N लिखा जाता है। याद रखना नीट में एक क्वेश्चन तो आता है इससे, फिर वहाँ पे रोते रहोगे बताओगे सर वहाँ पे क्या हुआ हमें समझ में नहीं आया ये नहीं आया। तो याद रखना, तो इनको याद रखना, पहले इसको याद रखना 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को कॉर्ड कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट और 9 को नैम।
एन बोलते हैं इसको, क्या 9 को क्या बोलते हैं एन। ई देखो इसकी एब्रेशन है, ओ इसकी 8वें की, और ये देखो ये सेप्ट एस 7वें की, एच 6ठे की, पेंट पी 5वें की, क्यू याद रखना 4वें की, टी 3 की, बी 2 की, यू किसकी 1 की, और एन किसकी 0 की। ये याद रखना क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपको बताएंगे। मतलब जो 9 है ना, इसको हम एन बोलते हैं, ये बात याद रखना। यहाँ पे भी एन लिखा है इसको, 9 तो देखो 9 किससे शुरू होता है, एन से होता है। यहाँ पे भी क्या लिखा है, ई एन एन एन। अब देखो एब्रिवेटेड फॉर्म है, मतलब जो 100 से कुछ 109 तक यहाँ पे दिया है। देखो एक क्वेश्चन तो इससे ज़रूर आएगा, वहाँ पे आपको बताएंगे मतलब ये है, ये किस एलिमेंट को कहते हैं, मसलन ये अनिल हेक्सियम। अब देखो अन मतलब क्या होता है, अन अगर आप यहाँ पे देखो कि अन होता है 1, अन क्या होता है 1, नील मतलब 0, अन मतलब ये दोबारा 1 होता है। ई एम लास्ट में सुफिक्स, ये याद रखना, ये सुफिक्स लास्ट में डालना ही डालना है, ई एम। अगर इसकी सिंबल देखोगे यू एन यू, 1 तो यू है, एन क्या है, एन है 0 का, यू किसका है दोबारा 1 का, तो ये सिंबल से याद रखना। अब ये क्या है, मेंडेलिवियम, याद रखना मेंडेलिवियम, और इसकी जो आईपैक्स सिंबल है वो क्या है, एमडी। अगर आप देखोगे 102 का, वो है क्या, अन क्या होता है 1, नील क्या होता है 0, बाई क्या होता है 2, ई एम तो हर जगह डालना है इन सब में, याद रखना। और अगर आप देखोगे 103 का अनिल ट्राइयम, अगर चौथे का अनिल कार्डियम, 5वें का अनिल पेंटियम, 6ठे का अनिल हेक्सियम, 7वें का अनिल सेप्टियम, अगर 8वें का अनिल ऑक्टियम, अगर आप 9वें का देखोगे अनिल एनियम, याद रखना एनियम, यू एन ई इसकी सिंबल, इनकी सिंबल भी याद रखना क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। और ये ऑप्शनल नेम्स भी याद रखना, मेंडेलियम, नोबलियम, लाउनिशियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सीबोरियम, इनको याद रखना क्योंकि नीट में क्वेश्चन तो आता ही है इससे। इसी के साथ ये पहला लेक्चर होगा ख़त्म। इंशाल्लाह दूसरा जो लेक्चर है वो भी जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और वहाँ से जो पी ब्लॉक है वो भी चल रहा है, उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा जल्दी ही। तो वो जो पी ब्लॉक के लेक्चर्स हैं उन सबको देखना है। अगर पहली बार में समझ नहीं आ रही तो दो बार देखो, 2 बार नहीं तो 3 बार देखो। और ये जो यहाँ पे है इसको भी देखो, क्योंकि इसको अगर रिपीटेशन पे देखोगी तो एक बार छप गया है दिमाग में, तो ये कभी आप दोबारा नहीं बोल पाओगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।